नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुंदिनी। मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। योगा विद प्योर आयुर्वेदा के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसिडिटी। पेट में जलन होना, गले में जलन होना, जी मचलाना, सिर में दर्द होना, चक्कर आना, इसमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको बार बार परेशानी कर रहा है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आज एसिडिटी से रिलेटेड लक्षण, कारण और कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आयुर्वेद में एसिडिटी के लिए क्या मेडिसिन बताया गया है, क्या औषधियाँ बताई गई है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट में एसिडिटी के पेशेंट को रूटीन चेंजेस, मतलब डेली रूटीन में क्या क्या चेंजेस करने ज़रूरी है, इसके बारे में बात करेंगे। एसिडिटी को आयुर्वेद में अम्ल पित्त कहा गया है। अम्ल पित्त यानी अपने पेट में आम्लीय पदार्थ, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, वह अन्न नली के रास्ते छाती और गले तक पहुंच जाता है और वहां पे जलन उत्पन्न करता है। उसे हम एसिडिटी या फिर अम्ल पित्त कहते हैं। आयुर्वेद में अम्ल पित्त के दो टाइप्स बताए गए हैं। उसमें से एक है ऊर्ध्वक अम्ल पित्त, दूसरा है अधोग अम्ल पित्त। ऊर्ध्वक अम्ल पित्त में पेट के ऊपर के भाग में तकलीफ होती है, जैसे कि छाती में जलन होना, गले में जलन होना, चक्कर आना, सिर में दर्द होना, उल्टी जैसा लगना या फिर उल्टी करने के बाद ही आराम मिलता है। और अधोग अम्ल पित्त जिसमें पेट के नीचे के भाग में तकलीफ दिखाई देती है, जिसमें गैसेस बनते हैं, अजीर्ण होता है, तृष्णा जैसे प्रॉब्लम होते हैं, मतलब प्यास ज़्यादा लगती है या फिर लूज मोशन स्टार्ट हो जाती है, मोशन की जगह पे जलन होती है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी दोष धातु और मल ही हमारे शरीर के मूल कारण हैं। इसका मतलब ये है कि उनसे ही हमारा शरीर बना हुआ है। इसमें जो दोष बताए गए हैं, वात पित्त कफ, ये जब भी साम्य अवस्था में रहते हैं यानी नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं तभी मनुष्य स्वस्थ रहता है। और जब इनमें बिगाड़ हो जाता है या फिर वो प्रकोपित हो जाते हैं, उनमें कम ज़्यादा मात्रा हो जाती है, तभी शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न होनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब पित्त का स्थान, आश्रय स्थान हृदय से नाभि के मध्य में बताया गया है। पित्त के जो गुण होते हैं तीक्ष्ण और उष्ण, उसके वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हमारा खाना पचन करने का काम करता है। आयुर्वेद में बताया गया है अग्निरेवम शरीरम पित्तांतर्गतः कुपित कुपितः शुभान शुभानी करोति, यानी शरीर के अंदर जो पित्त है, पित्त के अंतर्गत अग्नि ही होती है। वो अग्नि जब कुपित होती है यानी बिगड़ जाती है तो शरीर के ऊपर उसके दुष्परिणाम होते हैं। और अगर वो अग्नि नॉर्मल अवस्था में, साम्य अवस्था में रहती है तो शरीर को अच्छे परिणाम मिलते हैं। यानी पित्त जब वो साम्य अवस्था में होता है यानी नॉर्मल कंडीशन में होता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर उसमें बिगाड़ हो जाता है, वो प्रकोपित हो जाता है तो हमारे बॉडी में या हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है। अब हम देखेंगे आयुर्वेद में अम्ल पित्त के यानी एसिडिटी के क्या कारण बताए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बताया गया है हम कौन से वक्त खाना खाते हैं, मतलब हमारा खाने का टाइमिंग क्या है। अगर हम गलत टाइम पे खाते हैं, मतलब भूख नहीं है फिर भी खाना खाते हैं, या फिर भूख होने पर भी खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ पानी पी लेते हैं, या फिर हम बहुत मात्रा में खाना खा लेते हैं, विरुद्ध आहार करते हैं, जैसे कि दूध और फ्रूट्स खाया जाता है, मिल्क शेक बनाया जाता है, या फिर रात के टाइम दही खाया जाता है, खट्टी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में खाई जाती है, मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खाई जाती है, फिर फर्मेंटेड फूड, जंक फूड, बेकरी प्रोडक्ट ज़्यादा खाए जाते हैं। इन सब बातों से एसिडिटी बढ़ सकती है। साथ ही साथ अगर हम फास्टिंग करते हैं, मतलब कोई कोई लोग फास्टिंग करते हैं तो वो पूरा दिन तक पानी भी नहीं पीते या फिर सिर्फ पानी पी के ही रहते हैं, या फिर कभी कभी चाय और कॉफ़ी पे रहते हैं या फ्राइड आइटम्स खा लेते हैं, इससे भी एसिडिटी बढ़ सकती है। अगर आप खाना खाने बैठे हैं, उस वक्त आपका मूड ठीक नहीं है, या फिर आपका किसी से झगड़ा हो गया है, या फिर आप खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, या फिर आप टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, या बहुत सारी बातें करते हुए खाना खा रहे हैं, इन सभी परिस्थितियों में एसिडिटी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। साथ ही साथ अगर मानसिक लक्षण हो, मतलब जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर नींद नहीं आना, मतलब नींद पूरी नहीं होना, इन सारी चीज़ों से भी एसिडिटी बढ़ सकती है। ज़्यादा टाइम तक एसिडिटी यानी अम्ल पित्त अगर हमारे बॉडी में रहे, यानी पेट के अंदर प्रकोपित पित्त अगर ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो उससे भी दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेट में अल्सर्स, डिओडिनल अल्सर या फिर गैस्ट्रिक अल्सर दिखाई दे सकते हैं। पित्त को आयुर्वेद में रक्त का आश्रय स्थान माना गया है, मतलब रक्त से रिलेटेड, खून से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि स्किन के ऊपर खुजली आना, रेडनेस आना, या फिर खून की कमी होना, आंखों में जलन होना, बाल झड़ना, बाल सफ़ेद होना, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं।
आयुर्वेद में आम्ल पित्त यानी एसिडिटी की जो ट्रीटमेंट बताई गई है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यानी पहले बोला गया है कि खाने पीने के नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि हमें हल्का आहार लेना चाहिए, साथ ही साथ खाना टाइम पे खाना चाहिए और खट्टी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। दूसरी चीज़ बताई गई है कि पित्त पड़ने के जो कारण हैं उनसे दूर रहा जाए या फिर उनको दूर किया जाए। उसके वजह से भी काफ़ी हद तक एसिडिटी कम हो सकती है। उसके अलावा त्रिफला चूर्ण, शतावरी, मुलेठी, आंवला चूर्ण, सौंठ पाउडर, ये जो चूर्ण है वो डेली बेसिस पर लेने के लिए बोले गए हैं। उनको आप डेली बेसिस पर भी ले सकते हैं। फिर कुछ मेडिसिन बताए गए हैं, उसमें है कामदूधावटी, सूतशेखरवटी या फिर अविपत्तिकर चूर्ण, लघु सूतशेखर, भूनिम्बादी काढ़ा। ये सब मेडिसिन आप डॉक्टर की सलाह से भी ले सकते हैं। पंचकर्म में प्रकोपित पित्त के लिए विरेचन सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है। विरेचन का मतलब है जुलाब द्वारा दोषों को बाहर निकालना। इसमें पेशेंट को काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। अगर आप घर पर विरेचन लेना चाहते हैं तो उसमें त्रिफला चूर्ण आप रात को ले सकते हैं। साथ ही साथ कभी कभी आप एरेंडल ऑयल भी ले सकते हैं। इससे काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। नस्य भी एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। इसमें भी हम गाय का घी नाक में डालने से बढ़े हुए पित्त को कम करने में मदद कर सकते हैं। योग में कुछ प्राणायाम बताए गए हैं जिसमें कपालभाति या फिर शीतली प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इनको अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे, नियमित रूप से करेंगे तो हम एसिडिटी से छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ आसन बताए गए हैं, उसमें है हलासन, उष्ट्रासन, पवन मुक्तासन या फिर पश्चिमोत्तानासन। इन आसनों को अगर आप रेगुलर करेंगे तो भी हम एसिडिटी से छुटकारा पाएंगे। साथ ही साथ मन को संतुलित रख के, शांत रख के हम एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। डेली रूटीन में एसिडिटी के लिए, अम्ल पित्त के लिए हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठते ही हमें कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खानी या फिर तीखी चीज़ नहीं खानी है। हम रात में 7 से 8 मनुका भिगो के रखेंगे और फिर वो मॉर्निंग में खाएंगे। उसके साथ हम गुनगुना पानी भी पिएंगे। फिर अगर वो नहीं कर सकते तो आंवला जूस ले सकते हैं या फिर केले जैसा फ्रूट खा सकते हैं या फिर दूध ले सकते हैं। चाय कॉफ़ी पूरी तरह से अवॉइड करें। खाना खाने के पहले, दोनों खाना खाने के पहले मतलब सुबह और रात को, दोनों खाना खाने से पहले हमें सूंठ और गुड़ लेना चाहिए। खाने के बाद मिश्री और सौंफ लेना चाहिए। साथ ही साथ खाना खाने के बाद हमें 10 मिनट या फिर 15 मिनट के लिए वॉक लेना चाहिए। अगर आप घर पे हैं तो आपको वज्रासन की पोज में बैठना ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप ऑनलाइन भी कंसल्टिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।